हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही सबसे पहले मैं आपका हाल चाल लेता हूं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला यह क्रम होना चाहिए भारतीय पद्धति में है कि आपका हाल चाल पूछें कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि ये हमें पता चले। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कैसे हैं, ठीक है। आप जरूर लिखें कमेंट में ताकि हम उसी के अनुसार आपका क्लास निर्धारित कर सके, ठीक है। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां आपके लिए मैं बयां करता हूं। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस क्लास में आज संज्ञा का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और संज्ञा के दूसरे पार्ट में मैं कराने वाला हूं आपको क्या, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार के रॉ मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है और फुल कोर्स अवेलेबल है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं आपको स्टडी मटेरियल के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वह अलग अलग प्लेटफॉर्म आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी मिलेगा। वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा होता क्या है, संज्ञा होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी संज्ञा जो होता है वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हमने आपको क्लियर कर दिया। संज्ञा के डिफिनेशन अगर कभी भी पूछे तो आप बताएंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के उदाहरण को हम देखेंगे, यानी अर्थात इसको हम बोला जाए तो नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इंग्लिश में बोला जाए तो द नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या? द नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा यानी पूरे विश्व में जो भारत में जितने भी वस्तुएं हैं सबका अपना अपना नाम है। पूरे भारत में जो वस्तुएं हैं सबका अपना अपना नाम है, और जब सबका अपना अपना नाम है तो जब नाम लेकर उसे पुकार देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। चाहे वह किसी प्रकार का संज्ञा हो, भाववाचक भी हो सकता है, वो जातिवाचक भी हो सकता है, वह समूहवाचक भी हो सकता है, ठीक है ना, वो व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, वो द्रव्यवाचक भी हो सकता है। तो जब किसी भी चीज का हम नाम लेंगे तो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिस इज ए मार्कर, यह आपका क्या है? मार्कर है। जब मार्कर का हम नाम ले लिए तो क्या हो गया? यह आपका संज्ञा हो गया, ठीक है ना। दिस इज ए बोर्ड, यह क्या है? बोर्ड है। यह नाम ले लिए बोर्ड का, संज्ञा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने स्टैंड पर मोबाइल लगाया है तो जो स्टैंड है वह आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। मोबाइल फोन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये कोट पहने हुए हैं, इस कोट को क्या कहेंगे? संज्ञा बोलेंगे। पैंट पहन लिए, संज्ञा हो गया, ठीक है ना। सूट पहन लिए, संज्ञा हो गया। और आगरा, संज्ञा हो गया। और किसी वस्तु का और नाम ले लिए, वो संज्ञा हो गया। किताब पढ़ लिए, संज्ञा हो गया। फैन है, संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद रोड हो गया, संज्ञा हो गया। यानी एनीथिंग, कोई भी चीज पूरे विश्व में, कोई भी चीज पृथ्वी पर है या कहीं भी है तो उसको हम संज्ञा का ही नाम देंगे, ठीक है ना। तो एक बार हमने बता दिया, यहां एक बार इंडिकेट करके भी हम आपको बता देते हैं। यहां दिया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के उदाहरण के बारे में भी हम यहां समझाए हैं। राम हो गया, आगरा हो गया, पेड़ हो गया, दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया, गंगा हो गया। ये सब क्या है? ये सभी इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है ना। संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो इसके बिना व्याकरण अधूरा होता है, ठीक है ना। अगर संज्ञा आप नहीं पहचान पाते हैं तो व्याकरण क्या होता है? अधूरा होता है। संज्ञा की पहचान भी हम इस वीडियो में बताने हैं। हम आपको इस वीडियो में संज्ञा की पहचान भी बताएंगे। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होगा।
तो संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं, संज्ञा के भेद क्या होते हैं और संज्ञा के अलग अलग पार्टों की डिफिनेशन क्या होती है वो आगे हम बताने जा रहे हैं। चलिए यहां देखेंगे हम लोग संज्ञा के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार। तो आप देख रहे हैं यहां दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार है, पहला क्या है आपका दोस्तों, पहला है रूढ़, क्या है, रूढ़, पहला है रूढ़। जैसे कृष्णा यमुना, जैसे कृष्णा नदी या गंगा नदी, गंगा नदी बोले तो रूढ़ है और कृष्णा नदी भी रूढ़ है, यमुना नदी, यानी ये क्या, कृष्णा शब्द यमुना शब्द क्या है आपका, रूढ़ है। यहां हमको शब्द से तात्पर्य है, किससे, शब्द से तात्पर्य है, ठीक है ना, यहां शब्द से तात्पर्य है। रूढ़ जो होगा वो कौन होगा, कृष्णा और यमुना रूढ़ होगा। उसी प्रकार यौगिक शब्द की पहचान कैसे करेंगे, यौगिक शब्द की, देखिए इसका डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, अभी तो हम शॉर्ट में ये बता रहे हैं ताकि आपको पहले उसका ज्ञान हो, शॉर्ट में हम कैसे क्या पहचानते हैं, ठीक है, उसके बाद डीप में भी हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां दिया यौगिक, यौगिक क्या होता है, जैसे पनघट हो गया, यह आपका यौगिक होता है, पाठशाला हो गया, यह आपका यौगिक होता है। तो यौगिक शब्द जो होते हैं ये दोनों होते हैं क्या, यौगिक शब्द, क्या होते हैं, यौगिक शब्द, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या, योग रूढ़, क्या पढ़ेंगे, योग रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़। जैसे जलज, अब जलज बोल दिया गया, जलद तक ही सीमित नहीं रहेगा, जलज बोल दिया गया तो जलद तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप मन से पढ़िए दोस्तों, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने वाले आप हैं, बस इतना समझ लीजिए, एग्जाम की खोपड़ी में आप छेद करेंगे, क्योंकि ऐसा क्लासेस आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को आपको नोट्स बना करके उसके बाद तब हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है ना। और इस पर इसलिए पहले लिख लेते हैं कि आपका क्लास बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि लिखेंगे उस समय तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आपको पहले लिख करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी जलज, अब देखिए जलज दिया है, जलज का अर्थ क्या होता है, यौगिक अर्थ क्या होता है, जल में उत्पन्न वस्तु, जल में जो वस्तु उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, जलज कहते हैं, जल में उत्पन्न होने वाली वस्तु को जलज कहते हैं, यानी यौगिक अर्थ होगा इसका। और योगरूढ़ अर्थ क्या होगा, योगरूढ़ मतलब तीसरा पद प्रधान होगा, क्या, अगला पद प्रधान होगा। यहाँ कमल, क्या कमल जो है कहाँ खिलता है, वो पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, पानी कीचड़ में खिलता है, यानी पानी में कीचड़ में खिलता कौन, कमल। तो कमल आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, जलज, यानी जल में उत्पन्न वस्तु, तो जल में जो उत्पन्न वस्तु है वो कमल है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको योगरूढ़ भी समझ में आ गया। योगरूढ़ में अगला पद होता है प्रधान, ठीक। चलिए अगला आपका अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, समझ में आया, अर्थ की दृष्टि से। अब देखिए ये किसकी दृष्टि से था, ये व्युत्पत्ति के आधार पर था, किसके आधार पर था, व्युत्पत्ति के, पहले संज्ञा के देखेंगे तो प्रकार में, तो व्युत्पत्ति के आधार पर था, और ये आप क्या है, अर्थ की दृष्टि के आधार पर है, यह अर्थ की दृष्टि के आधार पर है और ये व्युत्पत्ति के आधार पर है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगर प्रश्न में आए कि संज्ञा कितने प्रकार हो, ऑप्शन दे दे 2, 4, 6 और 5, तो कौन सा लगाएंगे आप, संज्ञा के 5 प्रकार, इसको टिक लगाकर या गोला भर करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रश्न बनता है। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, किसके दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका क्या है दोस्तों, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। अब व्यक्तिवाचक में क्या क्या आता है, जैसे राम आ गया, गंगा हो गया, मोहन हो गया, राधा हो गया, आगरा हो गया, यह व्यक्तिवाचक जो खुद सिंगल हो, खुद क्या हो, अकेला हो, उसके नाम पर दूसरा ना हो, ठीक है ना, वो आप किस में आता है, व्यक्तिवाचक में। जो स्वयं हो, सिंगल हो और दूसरा ना हो, वह आपका व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, मोहन हो गया, राधा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक क्या होता है, ठीक है। जातिवाचक क्या होता है, यहां देखिए दिया हुआ है, नदी, नदी आपको क्या होता है, जातिवाचक। जब हम नदी बोलेंगे तो जातिवाचक होगा, क्या होगा, नदी बोलेंगे जातिवाचक होगा। लेकिन जब बोल देंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी जब स्पेशल एक नदी का नाम लेकर पुकार रहे हैं तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब केवल नदी बोलेंगे वो सभी नदियों का समागम हो जाएगा, उसमें नदी में सभी नदियों का पूरा क्या हो जाएगा, समागम हो जाएगा। जब पूरे नदियों का समागम हो जाएगा तो वह आपका क्या होता है, वह जातिवाचक होता है। पर्वत, अब देखिए पर्वत में हम बात करते हैं तो सभी प्रकार के पर्वत आते हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत हो गया या फिर और बहुत सारे पर्वत हैं,
कंचनजंगा हो गया, बहुत सारे पर्वत हैं। तो अलग अलग पर्वतों का जब नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। अलग अलग पर्वतों का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब एक बस ऐसे बोलेंगे पर्वत तो वह आपको क्या हो जाएगा, वह जातिवाचक में आ जाएगा। जब बोलेंगे पर्वत तो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पर्वत भी आप समझ चुके हैं। लड़की, अब देखिए लड़की, लड़का, ये सब क्या है, ये जातिवाचक है। क्यों, जब लड़के में बोलेंगे मोहन, सोहन, रोहन, जब बोलेंगे तो लड़का का एक व्यक्ति का पहचान होगा तो व्यक्तिवाचक होगा। और जब लड़का बोल देंगे, जितने भारत में लड़के, पूरे विश्व में जितने लड़के हैं वो सबका बोध हो रहा है, तो क्या होगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यह लड़का, इसको भी हम क्लियर कर दें, लड़का और लड़की सब क्लियर, गाय भैंस बकरी ये सब होगा क्लियर, ये होता है आपका जातिवाचक। लेकिन अगला जो आपका दोस्तों द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक सुनकर के आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे, द्रव्यवाचक सुनकर के बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे, सर द्रव्यवाचक होता क्या है, कैसे पहचान कर, यही एनर्जी लेवल हो गया डाउन। लेकिन हमको एनर्जी लेवल को अपने बढ़ाए रखना, एनर्जी लेवल को कभी खत्म नहीं करना, क्योंकि हम आपको मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं और पूरे इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। क्योंकि जब क्लास बोरियत होने लगा तो आपको समझने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। और जब क्लास आप रोचक के अनुसार यानी कुछ कमेंट करेंगे, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। किसी को नींद आ रहा क्या, कोई बताए किसी को नींद आ रहा क्या? अगर नींद आ रहा तो जाकर के मुंह धुल करके आकर के बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, दिया है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आता है, जैसे तेल, ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा, जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा वह आपका द्रव्यवाचक होगा। घी, घी भी आपका लिक्विड में होता है, पानी भी आपका लिक्विड में होता है, दूध भी आपका लिक्विड में होता है, दही भी आपका लिक्विड में होता है, छाछ भी आपका लिक्विड में होता है, ठीक है ना। ये सब लिक्विड में होते हैं। सिरप जो होता है दवाओं में, ये सब लिक्विड में, यानी जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। कौन कौन, तेल, घी, पानी, दूध, दही, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं। कहीं आपको अगर डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अब अगला दिया है पॉइंट आपका क्या, समूहवाचक। क्या दिया है, बोले सर समूहवाचक भी आप पढ़ाएंगे क्या? बोले हाँ समूहवाचक भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पूरा पढ़ाना है, हमको जंप करके नहीं पढ़ाना, हमको एक एक लाइन पढ़ाना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और प्राउड करें कि जिस क्लास को ज्वाइन किए हैं, जिस कोचिंग को ज्वाइन किए हैं, वह कोचिंग वाकई में सबसे बेहतर है। तो चलिए इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दिया है जो, जी हाँ, तो आपको मैं समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ाऊंगा, आपका एनर्जी लेवल बना रहना चाहिए। चलिए कुछ पंक्तियां आपको बयां कर रहा हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों आपको अपने हौसले को पहले मजबूत करना है। जब आपका हौसला मजबूत रहेगा तो वैसे ही आप पढ़ाई बेहतर करेंगे, और जब पढ़ाई बेहतर करेंगे तो आपका हौसला बुलंद, पढ़ाई बेहतर, तो एग्जाम क्रैक आसानी से हो जाएगा। तो आप देखिए कुछ ऐसे कहावतें हैं या फिर कुछ मोटिवेशनल ऐसा है, एक चींटी होती है जो बार बार चढ़ती है दीवार पर और गिर जाती है, बार बार चढ़ती है दीवार पर गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, ऐसी प्रतिक्रियाएं बार बार होती है, बार बार होती है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है, चढ़ना है तो चढ़ना है, यानी उस दीवार पर चढ़ना है तो चढ़ना है, उसका लक्ष्य होता है। और लास्ट में वह प्रयास करते करते दीवार पर चढ़ जाती है, अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति कर लेती है। तो वो क्या, हार नहीं मानती है। अगर हम हार मान जाए, कोई भी सामान कठिनाई से ही प्राप्त होता है, बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो हमें हार नहीं मानना है, हमें अपने हौसले को बुलंद रख करके और कंटिन्यू क्या करना, पढ़ाई अपनी जारी रखना है। और जब पढ़ाई हम जारी रखेंगे तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है, रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकता है, आप अपनी पढ़ाई को तो जारी रखिए। अब ऐसा होता क्या है, जब वैकेंसी आ गई तो सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत है। आप पहले से तैयारी कीजिए, अपनी नॉलेज को बेहतर रखिए। वैकेंसी आज आए या कल आए, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए अपने हौसले मजबूत रखिए और
हार जीत तो लगी रहती है, जीवन का एक हिस्सा है, हारना या जीतना जीवन का हिस्सा है, लेकिन कितना परिश्रम कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम कितनी परिश्रम से आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, पीडीएफ के साथ साथ ये नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार करने के बाद आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं और लिख करके आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही अगर आप मेहनत करेंगे तो जल्दी ही सफलताएं हासिल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। किसके? समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं, टीम के, यानी जहां कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जहां कुछ लोग इकट्ठा होते हैं उसे ही वर्ग कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ठीक है ना, उसे ही हम टीम कहते हैं। तो देखिए समूहवाचक में आपका क्या गया? वर्ग आ गया, टीम आ गया, सभा आ गया, समिति आ गया, परिवार आ गया, पुलिस आ गया, सेना आ गया। यानी जितने भी हमने शब्द बोले हैं सभी शब्द में क्या होते हैं? कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, और जब ये कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो ये समूह बन जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर आपका दिया हुआ है भाववाचक। क्या? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अब देखिए भाववाचक संज्ञा वो होता है जो मन में आपके भाव उत्पन्न हो जाए, वही भाववाचक संज्ञा होता है। फूल को आप देख लिए, फूल को आप देख लिए, आपके मन में कोमलता आ गया, आपके मन में शांति आ गई, आप प्रसन्न हो गए, यही भाववाचक है। समझ में आया? कौवा आपके सिर पर कांव कांव कर रहा है, बार बार कांव कांव कर रहा है, बार बार कांव कांव कर रहा है, और आपको सुन करके गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए उसको सुन करके, वही आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना। अब किसी चीज को देख लिए और देखने से आपके मन में क्या? खुशी आ गई, भाववाचक हो गया। आप उसके प्रति आकर्षित हो गए, भाववाचक हो गया। ठीक है ना। अब किस चीज को देख करके आकर्षित आप होते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है क्रोध। किस चीज को देखकर आप क्रोधित होते हैं वो भी आप बताइएगा। मिठास। अब बताइए मिठास। मिठास मतलब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्केट में जा रहे हैं, और जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं रसगुल्ला की दुकान आपकी खुली हुई है। किसकी? रसगुल्ला की दुकान खुली है, और आपका गलतीवश ध्यान वहां पहुंच गया, और जब ध्यान पहुंच गया तो आपके मन में विचार आ गया शायद रसगुल्ला हमें मिल जाता, तो क्या होता? यहाँ आपके अंदर भाव आ गया, यानी मीठा, मिठास, आपके मन में मिठास उत्पन्न हो गया, भाव कि वो अगर खा लेते तो आपके अंदर भाव आ गया। यही होता है आपका भाववाचक। ठीक है ना। बुढ़ापा। आप देखेंगे और देखने से मन में भाव उत्पन्न होगा, उसके चेहरे पर लिखा नहीं होगा बुढ़ापा, देखने से उसका आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, तो ये बुढ़ापा यानी बूढ़ा है, तो आपका क्या हो गया? भाववाचक हो गया। खुशी। आपको खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई। गम। गम मतलब आप दुख में डूब गए, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप दुख में हो गए, किसी को बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो वह दुखी हो गया, मुझे बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो ये क्या है? यह भी आपका भाववाचक है। तो भाववाचक दोस्तों क्लियर समझ में आ गया? अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो क्लासेस में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर वह समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और यह मत सोचिए यह स्टडी मटेरियल जो दिया जा रहा है आपका कुछ अलग है। आपको क्लासेस पढ़ना है जो अन्य कोचिंग वाले आपको पैसा लेकर पढ़ाते हैं, बट हम फ्री पढ़ा रहे हैं, बस यही करना है। तो आप क्लास को अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले पॉइंट में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या दिया हो अगले पॉइंट में। तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या इसके अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब हम उसी को डीप में जाकर पढ़ेंगे, यानी विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो उसका भेद था उस भेद को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब विस्तार पूर्वक में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इन पांचों संज्ञाओं का हम लोग क्या पूरा डिफाइन करके और फुल डिफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का दोस्तों क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, इसका परिभाषा क्या होगा? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, जो शब्द
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराएं उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब जैसे एक बार और समझ लीजिए, जो शब्द किसी व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का बोध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, सरस्वती, पटना। अब यहां देखिए, मोहन व्यक्ति का नाम हो गया, सोहन व्यक्ति का नाम हो गया, सरस्वती भी एक नाम हो गया स्थान का, या फिर आपका ये नाम हो किसी सामान का, या फिर किसी नदी का नाम हो गया आपका सरस्वती। और दोस्तों पटना आपका क्या हो गया, ये स्थान का नाम हो गया पटना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करा उससे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। हम शॉर्ट में आपको बता दिए, लेकिन थोड़ा डीप में जाकर पढ़ाएंगे डेफिनेशन के साथ, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया यहां, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी वो संपूर्ण जाति का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जातिवाचक। नदी, यानी बहुत सी नदियां होती हैं और नदियों के नाम अलग अलग होते हैं। जब एक स्पेशल नदी का नाम बोलेंगे जैसे गंगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं किसी नदी का नाम क्या, मान लीजिए गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, अगर नदी का नाम जब स्पेशल अलग अलग बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जब हम केवल नदी बोलेंगे तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। जब हम केवल पर्वत बोलेंगे जातिवाचक हो जाएगा, जब गाय बोलेंगे जातिवाचक हो जाएगा, और लड़का बोलेंगे जातिवाचक हो जाएगा। जब इसमें स्पेशल किसी का नाम लेकर पुकारेंगे तो आपका क्या होगा, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, बाकी आप जो भी होगा वो जातिवाचक होगा। उम्मीद है आपको जातिवाचक भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जातिवाचक जो भी हम 2 बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन किया और फुल टाइम यानी इसको फुल करके यानी विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मटेरियल नाउन, और जातिवाचक संज्ञा को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो दिया है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड फॉर्म में हो और उस लिक्विड को जमा करके बनाया गया हो, उस लिक्विड को जमा कर बनाया गया हो, वही आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। चलिए सोना हो गया, ये भी लिक्विड फॉर्म से जमा कर बनाया जाता है। चांदी लिक्विड फॉर्म से जमा कर बनाया जाता है। तांबा हो गया, पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब क्या है, यही आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा भी पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं से किसी प्रकार कंफ्यूजन हो द्रव्यवाचक संज्ञा में, या इन पॉइंटों में जो हम लोग 3 पॉइंट पढ़ा दिया और तीनों में कहीं समस्या हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ताकि उसका स्पष्ट आपको ज्ञान करा दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और भी लोग आ सकें। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो यहां आप समझ चुके हैं पूरा द्रव्यवाचक। चलिए अब लोग 4 नंबर में जो दिया है, 4 नंबर में आपका दिया हुआ क्या है, 4 नंबर में दिया है समूहवाचक संज्ञा। क्या दिया है, समूहवाचक। समूह को हम लोग कहते हैं क्या है, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द, क्या, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न करके, का वाचन न होकर किसी समूह, समुदाय का बोध कराए, उससे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न हो करके किसी समूह, समुदाय का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना।
जैसे सेना हो गया, अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, दास हो गया। यानी जहां झुंड का बोध हो, क्या झुंड का बोध हो, जहां एक व्यक्ति वस्तु ना हो वहां अधिक व्यक्ति वस्तु हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक। वह समूहवाचक संज्ञा आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो सेना, अधिकारी, कर्मचारी, दास, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी एक से अधिक रहेगा। चलिए पांचवा नंबर हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा नंबर में दिया है भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भाववाचक का अर्थ ही होता है जो आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ वही भाववाचक होता है। जैसे मोटापा, यानी आप कह सकते हैं मन में भाव उत्पन्न हो गया, उसको बुराई कर दिए, मन में भाव उत्पन्न हुआ तो बुराई कर दिए, तो ये सब क्या है, यही आपका भाववाचक संज्ञा है। दिया है किसी भाव गुण दशा, किसी भाव गुण दशा। भाव क्या होता है, मन में जो भाव उत्पन्न हो गया। गुण क्या होता है, उसकी अच्छाई क्या होता है, लिखने में राइटिंग अच्छी है या रीडिंग अच्छी है ना, या उसकी ड्राइंग अच्छी है, जो भी अच्छा रहेगा वो गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक, दशा, वो बूढ़ा है, मोटा है, पतला है, या फिर जवान है, या फिर बच्चा है, ये आपका दशा का बोध कराएगा। आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन सभी का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार और डिफिनेशन को हम क्लियर कर देते हैं। हम एक ही डिफिनेशन को दो बार क्लियर कर रहे हैं इसलिए कि आपको अगर किसी प्रकार की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या कोई और समस्या हो तो वह क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। किसी भाव, भाव मतलब मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, भाव क्रोध का उत्पन्न हो गया, मिठास का उत्पन्न हो गया, खट्टा का उत्पन्न हो गया, ये भाव उत्पन्न हो गया, बुराई का भाव उत्पन्न हो गया, खुशी का भाव उत्पन्न हो गया, ये आपका भाव होता है। गुण, वह पढ़ने में अच्छा है या लिखने में अच्छा है या उसका व्यवहार अच्छा है या उसका ड्राइंग अच्छा है, ये आपका गुण हो गया। दशा, वह क्या, दशा में वह मोटा है या पतला बहुत ज्यादा है, या फिर वह जवान है, या फिर वो बुढ़ापा में है, या फिर वो बचपन में है, वही आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, आदि का ज्ञान कराने वाले सब, यानी ये सभी का ज्ञान जो कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, खट्टा हो गया, यौवन हो गया और बूढ़ा हो गया। क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, बचपन हो गया, जवान हो गया, ये सब क्या होता है, ये आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है ना, मीठा, क्रोध, खट्टा, यौवन, बुढ़ापा और जवान, ये सब क्या होते हैं, यही सब आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड का जो जो पॉइंट पढ़ाए हैं, ये स्लाइड का हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है। और किसी प्रकार की अगर समस्या है, उम्मीद करते हैं डाउट तो कोई नहीं बचा होगा आपका, क्योंकि मैं 100% आपका डाउट क्लियर करा दिया हूं। और मैं यही चाहता हूं कि एक भी डाउट आपका बचे ना, और डाउट मैं आपको उसी क्लास में क्लियर कर दूं, बाद में आपको पूछने का मौका ना दूं। क्यों, क्योंकि जब हम बेहतर पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जब वही हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं या फिर हम डायरेक्ट बहुत तेजी से पढ़ाते चल जाएं या बस पढ़ते चले जाएं तो आपकी डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आप पूरा समझेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं हमेशा कि आपको डाउट क्लियर कराकर चलूं, किसी प्रकार को समस्या न हो। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिले। तो चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें का, और हम उसको देख लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, ये सारे चीज को हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा तक हम लोग पढ़ा, यानी जो 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, सभी 5 प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब भाववाचक संज्ञा के कुछ पॉइंट होते हैं, कैसे हम परिवर्तित करते हैं जातवाचक से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक में, क्रिया से भाववाचक में, और सर्वनाम से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक में और क्रिया से भाववाचक में, अव्यय से भाववाचक में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं भाववाचक के कुछ नोट होते हैं, उन नोट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाववाचक के कौन कौन से नोट होते हैं, देखिए दिया भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे, जातवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से तथा अव्यय से होता है। यानी भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका निर्माण जातवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से तथा अव्यय में, इन सभी में क्या जोड़कर, आव जोड़कर, तत्व जोड़कर, पन जोड़कर, अन जोड़कर, इमा जोड़कर,
ई जोड़कर, ता जोड़कर, हट जोड़कर, यानी ये सब क्या है, प्रत्यय है। अब प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में विशेषता ला देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसके अंत में जब जुड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें क्या जुड़ते हैं, आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये सब जब अंतिम में जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए अब इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यह एक चार्ट बना है और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। लाइनें देख रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया लाइनें, ठीक है, क्योंकि यह बोर्ड है, बोर्ड पर मार्कर स्लिप करता है बहुत तेज से, आप जानते हैं, तो थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इस पर मत जाइए, आप भावनाओं पर जाइए। ठीक है ना, बातों में क्या रखा है, ठीक है, तो इस चित्र में क्या रखा है, भावनाओं पर जाइए कि मैं क्या पढ़ाना आपको चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए दिया है पुरुष। सबसे पहले देखेंगे पुरुष, जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले हम जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखिए। पुरुष दिया है तो पुरुष में हम त्व जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, त्व जोड़ देंगे। क्या, त्व। पुरुष में त्व जोड़ देंगे, पुरुषत्व हो जाएगा। नारी में त्व जोड़ देंगे, नारीत्व हो जाएगा। गुरु में त्व जोड़ देंगे, गुरुत्व हो जाएगा। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये जातिवाचक से भाववाचक में क्या जुड़ा, त्व 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 जुड़ गया, त्व आपका प्रत्यय जुड़ गया, तो आपका क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अब विशेषण से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं, जैसे विशेषण क्या होता है, सुंदर, किसी चीज की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो सुंदर, अब सुंदर में क्या जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ता, ये ता। सुंदर में क्या जोड़ देंगे, ता जब जोड़ देंगे, यही ता जब जोड़ देंगे सुंदर में तो क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा और सौंदर्य हो जाएगा। और वीर में ता जोड़ देंगे तो वीरता हो जाएगा और त्व जोड़ देंगे वीरत्व हो जाएगा। धीर में ता जोड़ देंगे तो धीरता हो जाएगा और धैर्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ता, र और क्या जोड़ते हैं, त्व जोड़े हैं तो आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्रिया, यानी इसी का एग्जाम्पल यहां भी दिया है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सर्वनाम से देखिए, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम क्या होता है, अपना, मम, निज, हम, वह, यही होता है। तो देखिए सर्वनाम, सर्वनाम में क्या जोड़ देंगे, त्व जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, त्व जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा। मम में त्व जोड़ देंगे, ममत्व हो जाएगा। निज में त्व जोड़ देंगे, निजत्व हो जाएगा। यह सर्वनाम से भाववाचक भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब दिया विशेषण से, किससे, अभी विशेषण का हम यहां बताए हैं और फिर यहां विशेषण का बता रहे हैं। विशेषण से देखिए ललित, ललित में क्या जोड़ देंगे, त्य जोड़ देंगे। क्या, त्य जोड़ देंगे, मां जोड़ देंगे, ठीक है ना, और इमा, इमा है, ठीक है ना, इमा जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ललित में क्या जोड़ दिए, त्य जोड़ दिए, ललित्य हो जाएगा, लालित्य हो जाएगा। लाल में त्य जोड़ दिए, लाल में क्या जोड़ेंगे, मां जोड़ेंगे, लालिमा हो जाएगा। और भोला में पन जोड़ देंगे, भोलापन हो जाएगा। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो प्रत्यय इसमें जुड़ते हैं वही आपके भाववाचक बनाते हैं, यानी विशेषण से भी भाववाचक हम लोग बना लिए, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रिया से भाववाचक बनाएंगे। किससे बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक बनाएंगे। देखिए घबराना, घबराना में हम लोग क्या जोड़ दिए, ना जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, ना जोड़ दिए, क्या हो गया, घबराहट, सॉरी, घबराना में हम लोग क्या जोड़ दिए, हट जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, हट, तो घबराहट हो गया। उसके बाद थकना में क्या है, थकना का क्या हो जाएगा, थकान हो जाएगा। थकना का थकान कुछ परिवर्तित होता है क्योंकि क्रिया है ना, तो घबराना का घबराहट हो गया और थकना का थकान हो गया। उसी प्रकार चढ़ना का चढ़ाई हो गया, ई जुड़ गया, देखिए आई जुड़ गया। चढ़ना में बड़ी ई जुड़ गया, चढ़ाई हो गया। और भटकना में क्या जुड़ गया, आव जुड़ गया तो भटकाव हो गया। भटकना में आव जुड़ गया तो भटकाव हो गया। यह आपका क्रिया का हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका बचा है किसका, अव्यय का। क्या, अव्यय का से भाववाचक, यानी अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं। दिया है दूर, दूर का हो गया दूरी और निकट का हो गया निकटता। इसमें ता जुड़ गया, इसमें ता जुड़ गया और इसमें ई जुड़ गया, तो दूर से दूरी हो गया भाववाचक और निकट से निकटता हो गया। अब देखिए अव्यय से फिर भाववाचक दिया हुआ है, तो नीचे दिया है, नीचे का क्या हो जाएगा, निचाई हो जाएगा। नीचे का निचाई हो जाएगा, आई जोड़ दिया गया, इसमें क्या जोड़ा गया, आई जोड़ दिया गया। समीप का समीपता हो गया, समीप का समीपता हो गया, ता जोड़ दिया गया।
तो ये प्रत्यय प्रत्यय जुड़ करके शब्द के अंत में जुड़ जा रहा है तो भाववाचक हो जा रहा है। तो उम्मीद है आपको जातिवाचक से भाववाचक समझ में आ गया, सर्वनाम से भाववाचक समझ में आ गया, विशेषण से भाववाचक समझ में आ गया, विशेषण से भाववाचक समझ में आ गया, क्रिया से भाववाचक समझ में आ गया और अव्यय से भाववाचक समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट यही होता है क्लियर आपका। अब कुछ और पहचान बचा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी पहचान बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 2 में हमने जो समझाया वो पूरा समझ में आ गया। अगर इसमें इस चार्ट में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम आपको तुरंत समझाएंगे। वैसे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि आपको इतनी शिद्दत और इतना तल्लीनता के साथ एक एक पॉइंट को डिफाइन करके आपको समझाए हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट कोर्स है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स में जाइए, नोट्स बनाइए और तैयारी में अपने 4 चांद लगा दीजिए। ठीक है, और इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम लोग शेयर किए हैं। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे तो वहां आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का सारे लिंक वहां प्रोवाइड किए हैं और फेसबुक का भी लिंक है, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और वहां से भी आप अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं और वहां से पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो भी आपको एग्जाम के शेड्यूल से पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको रेगुलर मिले। दोस्तों आपका सपोर्ट हमारा सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें ताकि दोनों लोग बेहतर करते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराना और सत्य है ये आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत कीजिए। मैं आज क्लास को यही एंड करता हूं क्योंकि क्लास टाइम भी ओवर हो चुका है और क्लास भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।